मीडिया लालू प्रसाद यादव के परिवार में तेज प्रताप तेजस्वी में झगड़ा हुआ ये जरूर दिखाएगा। मीडिया हेमंत सोरेन के भाभी और हेमंत सोरेन के बीच झगड़ा हुआ ये जरूर दिखाएगा। मीडिया आपको मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाला गया ये जरूर दिखाएगा। तमाम बहुजन नेताओं के घरों में टूट फूट और लड़ाई की खबर मीडिया जरूर दिखाता है, बढ़ चढ़ के दिखाता है। वो मीडिया जो आपके बोध गया को नहीं दिखाता है, वो सवर्ण मीडिया, वो जातिवादी मनुवादी मीडिया जो आपके संवैधानिक अधिकारों को नहीं दिखाता है। सोचिए, इस देश में वैकेंसी आने में ही बेईमानी हो जाती है, वो भी सबूत दिखाऊंगा। इस देश में रोज SC ST OBC पर अत्याचार होता है, उनकी नौकरियां खत्म की जा रही है, संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके धार्मिक अधिकार छीने जा रहे हैं। और यहाँ तक कि अगर कोई SC ST OBC कथावाचक है या वो IITian बाबा बन गया, किसान समाज से है, तो भी उसको मनुवादी पसंद नहीं करते हैं। तो सोचिए, ये स्थिति है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया है। देश में हजारों दलित पिछड़े न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर जगह जाति जनगणना की मांग गूंज रही है। ऐसे वक्त में भाजपा सरकार द्वारा जानबूझकर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने वाली संवैधानिक संस्थाओं में अहम पदों का खाली रखना उनकी दलित पिछड़े विरोधी मानसिकता को दिखाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में खाली पदों को भरने की मांग को लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री को पत्र लिखा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, राहुल गांधी अब 24 कैरेट बहुजन वाले मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं, वो रिजर्वेशन का 50% कैप हटाना चाहते हैं। सवाल है कि दलित पिछड़े नेताओं को ये सब बातें दिखती क्यों नहीं है? कौन है इन लोगों के सलाहकार? तेजस्वी यादव की राजनीति, अखिलेश यादव की राजनीति, शिबू सोरेन की राजनीति, तमाम बहुजन नेताओं की राजनीति कहाँ है? इस मामले में स्टालिन जो है वो क्रिस्टल क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। और अब राहुल गांधी ने लगभग तय कर लिया है कि उनको वोट सवर्ण समाज का नहीं मिल रहा है, उनको अब वोट SC ST OBC अल्पसंख्यक और किसानों का ही मिलेगा। और इसीलिए वो इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, बहुजन नेताओं की चारों तरफ से चुप्पी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस देश में लगातार शोषित वंचित समाज पर न्याय अन्याय होता रहा है। अब बात सांस्कृतिक विरासत और धरोहर की। सोचिए, बोध गया को लेकर आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, देश भर से लोग जागरूक हो रहे हैं। अखिलेश यादव चुप्पी साधे, उनको लगता होगा कि हिंदू वोट गड़बड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव चुप्पी साधे हुए हैं। सरना कोर्ट की मांग करने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री भी चुप्पी साधे हुए हैं। तमाम SC ST OBC के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या इनको हिंदू वोट का खतरा है? जी बिल्कुल, इनको या तो मुद्दे की समझ नहीं है। दरअसल बोध गया महाबोधि बिहार में जो हिंदू के नाम पर उस ट्रस्ट में हैं, वो कोई यादव, कुर्मी, कुशवाहा, प्रजापति, विश्वकर्मा, निषाद नहीं है। वो SC ST OBC हिंदू भी नहीं है। वो सब के सब सवर्ण हिंदू हैं जो हिंदू के नाम पर मठों को, वो बौद्ध विहार को चला रहे हैं। ठीक जैसे इस देश के तमाम मंदिरों में हिंदू के नाम पर ब्राह्मण समाज का वर्चस्व, ये हकीकत है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इस देश में पुजारी के पेशे में, मंदिरों के ट्रस्ट में, मंदिरों के देखभाल में सबसे ज़्यादा 99.99% भागीदारी, नहीं तो जाति जनगणना करवा लीजिए, सवर्ण समाज में ब्राह्मण समाज का है, फिर थोड़ी बहुत हिस्सेदारी क्षत्रिय समाज का है, फिर थोड़ा सा कम वैश्य समाज का है। उसमें जिनको वर्ण कुव्यवस्था के हिसाब से शूद्र और अछूत कहते हैं वो तो है ही नहीं। SC ST OBC, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर की भी भागीदारी बिल्कुल नहीं है। दिलीप मंडल जो अब BJP खेमे में, उनके हिसाब से इस देश के तमाम हिंदू सिर्फ दान पेटी में पैसा डाल सकते हैं, निकालने की चाबी सिर्फ ब्राह्मण समाज के पास है। ये मेरी लाइन नहीं है, दिलीप मंडल की लाइन है, मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा। उसी तरह से सोचिए तो तेजस्वी यादव ये बात बोल सकते हैं, क्योंकि
पूरे देश के अम्बेडकरवादी SC ST OBC जो इस देश में भरोसा रखते हैं, संविधान में भरोसा रखते हैं, इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, जो दलित पिछड़े हैं, उनको बोलना चाहिए, इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए। और ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सोचिए, प्रधानमंत्री खुद बौद्ध सम्मेलन करवाते हैं। दिलीप मंडल को भी लिखना चाहिए था, अब उस खेमे में है तो नहीं लिख पा रहे हैं। किरण रिजिजू खुद बुद्धिस्ट हैं, रामदास अठावले भी बुद्धिस्ट हैं, उनको जरूर इस पर बोलना चाहिए। लेकिन मैं इस देश के तमाम SC ST OBC हिंदुओं को कहना चाह रहा हूँ, खासकर जो गैर सवर्ण हिंदू हैं, उनको कहना चाह रहा हूँ कि बौद्ध विहार में कोई भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी या शेड्यूल कास्ट के हिंदू को नहीं भागीदारी है। वहाँ बुद्धिस्ट हैं 4 और उसके बाद बाकी जो है वो सवर्ण हिंदू हैं। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है और इसीलिए देश भर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बहुजन समाज के जिन नेताओं को लगता है कि इससे हिंदू वोट खराब हो जाएगा, उनको नुकसान के बदले फायदा हो सकता है। जो भी बोलेगा इस मुद्दे पर वो बुद्धिस्टों का वोट ले लेगा और इस देश में बुद्धिस्टों की आबादी कम नहीं है। अब खासकर SC ST OBC के लोग तेजी से धम्म के प्रशंसक हो रहे हैं। वो भले अपने आप को कॉलम में हिंदू लिखते हो, लेकिन वो बुद्ध के प्रशंसक हो रहे हैं, वो धम्म के प्रशंसक हो रहे हैं, वो बाबा साहब के प्रशंसक हो रहे हैं, वो फूले पेरियार अंबेडकर के प्रशंसक हो रहे हैं। अब वो जमाना गया जब आप मायावती जी को या लालू यादव को या मुलायम सिंह यादव को चोर कह के निकल जाएंगे। लोग करारा जवाब देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये सब पॉलिटिकल सताए गए लोग हैं, शोषित वंचित समाज के नेता थे, राजनेता थे, राजनीति में आए तो उनको इस तरह से बदनाम किया गया। तो हालात बहुत बदले हैं और इसी को राहुल गांधी अब समझने लगे हैं और इसीलिए वो SC ST OBC का मुद्दा उठाते हैं। लेकिन बहुजन समाज के नेताओं से अभी भी दूर है। धर्म के नाम पर जितना हिंदू मुस्लिम की राजनीति होगी, बीजेपी को फायदा होगा। ये सबसे बड़ी खबर है, बहुजन समाज के नेता समझे या न समझे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 नहीं पार कर पाई तो उसकी वजह थी SC ST OBC की एकजुटता और संविधान लेकर जिन लोगों ने चुनाव प्रचार किया था। देखते हैं कब इनको सद्बुद्धि आती है। कासगंज में घर में घुसी छोटी की हत्या, बड़ी बहन को उठा ले गए 8 युवक। इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर हैं। सोचिए, इसमें जातिवादी गुंडों पर कार्रवाई हो, साथ ही कोई भी सरकार से सवाल ही नहीं पूछता है। टीवी अखबार पहले अगर यही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तो सरकार गिर गई होती। तो ये आपको समझना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बात कोई और नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने बताया है, उन्होंने खुद कहा है कि भगदड़ की खबर को उन्होंने जानबूझकर समेट दिया। उनको चूंकि उस समय ये खबर बड़े पैमाने पर फैल जाती तो और स्थिति बिगड़ जाती, तो उन्होंने खुद माना है कि खबर को रोका गया है। 45 दिनों में उन्होंने 3 लाख रुपए राजस्व की बात कही थी। गुरदीप सिंह सप्पल ने, जो कांग्रेस नेता है, कहा है कि GST कलेक्शन में है सिर्फ 14% की ही बढ़ोतरी हुई है, बाकी राज्यों में बड़ी बढ़ोतरी। और सोचिए, भारत में इंटरव्यू में बेईमानी बड़ी चीज़ है, वैकेंसी निकलने में ही बेईमानी हो जाती है। 10% EBS को 143 सीट बनती है, लेकिन उनको 8 सीट ज़्यादा दी गई। 27% OBC को 387 सीटें बनती है, लेकिन उनको 170 सीटें कम दी गई। 170 OBC परिवारों में सरकारी नौकरी आती। जागो OBC जागो, आप कहा कि EBS वाले खा रहे हैं। प्रजापति इंदर बजरंगी ने यह ट्वीट किया है। RRB लेवल 1 वैकेंसी 2025 जोन वाइज वैकेंसी डिटेल्स है ये। तो लगातार जयपुर जोन की ये वैकेंसी है और तमाम 1433 सीटों की वैकेंसी है और OBC और की सीटों की बड़े पैमाने पर चोरी हुई है। 170 सीटों की चोरी हो गई है। तो सोचिए, आप नहीं बोलेंगे तो आपको कौन बताएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि सवर्ण समाज के पत्रकार आपको इस मुद्दे पर नहीं बताएंगे, आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए नहीं बताएंगे, इसलिए नेशनल दस्तक देखना जरूरी है। गिर की बात हो गई, चलो अब गिरने की बात करते हैं। निवेशकों की गाढ़ी कमाई रोज डूब रही है, सरकार मौन है, मानो गाढ़ी नींद में सो रही है, प्रभाकर मिश्रा ने कहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज गिर गए थे और इसलिए ये तस्वीरें देखिए, लगातार ये तमाम शख्सियत जो हैं, चाहे भंते सुमित रतन हो, ये तमाम तस्वीर देखिए। आंदोलन की जगह बदल दी गई है, महाबोधि मंदिर से 2 किलोमीटर दूर कड़कती धूप में बैठा दिया गया है। उसके बाद भी बुद्ध के अनुयायी जो हैं वो वहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और कंगना रनावत ने माफ़ी मांग ली है जावेद अख्तर से। सोचिए,
तो सोचिए, इसका मतलब है कि कंगना रनावत ने जावेद अख्तर पर झूठा आरोप लगाया था। ये मामला पूरा है मानहानि का, और जिस तरह से ऋतिक रोशन वाले मामले में कंगना रनावत ने आरोप लगाया था कि जावेद अख्तर ने मुझे धमकी दी थी, उस पर उन्होंने माफ़ी मांग ली है और मामला सेटल डाउन हो गया है। तो मीडिया, सोचिए, मीडिया को आज आकाश आनंद की पड़ी है। वो बीएसपी की रैली नहीं दिखाएंगे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की रैली नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपके घर में टूट फूट की खबरें दिन रात वो मीडिया में चलाएंगे। यही जातिवाद और मनुवाद है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।